हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब हम रेडी शेडी हो गए, अब हम चलते हैं बाहर। आज इन्होंने फिर से हमारे साथ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करी जाने। आज इन्होंने हमें कहा कि हम आपको कराची की मंदी ट्राई करवाते हैं। तो अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कराची की मंदी कैसे। इस्लामाबाद की मंदी तो हम खाते ही रहते हैं, सऊदीया की भी खाई, दुबई की भी खाई। अब हम कराची की मंदी ट्राई करते हैं कि वो कैसी है। लेट्स गो। सो गाइस, हम यहाँ मंदी पे आ गए हैं और ये मुहतरमा हमें जमीन पे बिठाया है। इन्होंने नीचे बिठा दिया है। ये मुहतरमा हमें नीचे बिठा दिया है। ये आपका उर्दू गलत हुआ है। ये आपका उर्दू गलत हुआ। तो ज्यादा पानी आता है। देखिए, कराची आके ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आती है। बारिश होती है नहीं आता है तो नहीं। गाइस, यहाँ पर हमारी यखनी आ गई है जो कि हम पीना स्टार्ट करें। कुछ लोग पी रहे हैं, ये देखिए। सबा तो चोरी चोरी पी रही है। ये यखनी हमने पी लिया और खाना हमारा सर्व हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ की मंदी कैसे है। शक्ल वाइज तो वो लग रही है कि स्पाइसी नहीं होगी। ये एक प्लेटर आ गया, नाइस। ये आ गई है चिकन मंदी और वो रही मटन मंदी। गाइस, खाना खाने के बाद हमारा ये मीठा सर्व हो गया जो कि है कुनाफा। यहाँ का तो कुनाफा भी डिफरेंट है, यहाँ की तो मंदी भी डिफरेंट है, यहाँ के तो लोग भी डिफरेंट है। सो गाइस, हमने खाना खा लिया, अब हम चलते हैं वापस। इन्होंने तो खाना नहीं खाया। मैंने नहीं खाना, मैंने खाया था थोड़ा सा, फिर बस थोड़ा सा खाया था और थोड़ा सा क्या नहीं खाया बताऊँ अब इन्होंने। आपको। अभी आपको खाना कैसा लगा? मैं अपनी रुदान क्या खाना, आज इतना मजा आया ना खाना खाने में, बता नहीं सकती। वाकई खाना अच्छा था, नो डाउट। सो गाइज, हम खाना खा के घर वापस आ चुके हैं और अभी एक चीज़ रहती है, वो ये है कि आज हमने वापस आज तो नहीं, मतलब अभी तो टाइम गुजर गया है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और सुबह कितने बजे की हमारी फ़्लाइट है? सुबह 9:30 की हमारी फ़्लाइट है। और इस बात का रबीका को नहीं पता कि हम लोग सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं। लोग आने का सरप्राइज़ देते हैं, मैं वापस जाने का सरप्राइज़ दे रही हूँ उसको। आपने बताया तो नहीं उसको? नहीं। बाकी सब घर वालों को पता है, सिर्फ रबीका को नहीं पता कि हमने जाना है इस्लामाबाद वापस। अब थोड़ी देर बाद जाके मैं उसको बताऊंगी और देखूंगी उसका रिएक्शन क्या होता है हमारे जाने पे। 2000 years later. सो गाइज, हम एयरपोर्ट पे आ गए और अब हम जाने लगे। ये लोग हमें अल्लाह हाफिज करने आए हैं। बॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे भी हम जाते जाते। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अब घर जाके सो जाएं आप लोग। सो हमने यहाँ पे लगेज रैप कर लिया है और हम अभी लाइन में लगे हैं। यहाँ पे बोर्डिंग कार्ड वगैरह हम लेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। तो गाइस, बोर्डिंग कार्ड हम रिसीव कर चुके हैं और अब हमारी फ़्लाइट में पूरा 1 घंटा रहता है। और 1 घंटा मुझे नहीं समझ आती कि हमने क्या करना है। थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है क्योंकि सोने का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं और सारी रात के हम सोए नहीं हैं। पहले फ़्लाइट डिले और अभी अल्लाह करे कि फ़्लाइट ऑन टाइम हो। प्लीज़ ऑन टाइम ही रहना फ़्लाइट। और थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि मैंने सरप्राइज़ देना है रवीका को, अभी मैं बोलने ही लगी थी कि अचानक जो है ना, पता नहीं किसी के मुंह से निकला कि भाई इनकी तो फ़्लाइट है, ये लोग जा रहे हैं। अल्लाह, उसने जो रोना धोना मचाया, मैं व्लॉग बना ही नहीं सकी। मुझे व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई और घर से निकलते हुए भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बन ही नहीं रहा था व्लॉग। ये अपनी आंखें छुपाते हुए इन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, हालांकि धूप कोई नहीं है, पर ये अपनी आंखें छुपा रही हैं। और जिनकी आंखें नज़र आ रही थी देख, घर में आप ही कहती रही कुछ खा लो खा लो खा लो। हमने क्या, हमने नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। पता नहीं किस बात की हमने जिद लगाई हुई थी कि नहीं खाना, दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, मैंने ना जब जैन से राइस गर्म करवाया, मुझसे खा ही नहीं गया, मैं छोड़ दी। मैं यार मैं नहीं खानी। अभी एयरपोर्ट पे आके फिर हमारा दुख थोड़ा कम हुआ तो हमने कहा चलो यार कुछ खा लेते हैं। दुख कम होता तो फिर भूख लगती है। दुख तो है बट क्या करें, चलना पड़ता है साथ साथ लेके सब कुछ। ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये अलग दुख है। स्ट्रा वाला दुख तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहता है। मैंने करती है वो सही। चलो बनाओ, बोलो। सो गाइस, हम आके यहाँ बैठ चुके हैं और हमने यहाँ से जाना है इस्लामाबाद। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं जाना, हमने जाना है ठंडा इस्लामाबाद क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है।
और इतनी गर्मी है, इंतहा है कराची में गर्मी की कि स्वेट शर्ट, सिर्फ स्वेट शर्ट पहनी है और गर्मी लग रही है। और हम पता नहीं क्यों अपनी जैकेट्स और पता नहीं क्या क्या अपने साथ लेकर आए थे। शूज़ मैंने कराची आके पहने थे और फिर आज पहने। इतनी गर्मी है, शूज़ भी नहीं पहने जा रहे थे हमें यहाँ पे। और मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या मसला हो रहा है, मैं ये पार्ट को चौथी दफ़ा बना दी और अभी भी सबा उसके साथ लगी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। और इन बच्चों ने आके मेरे सर पे शोर मचाया हुआ, पता नहीं इनको क्या मसला है। मुझे लगता है इनको भी गर्मी लग रही है। समझ जी, आप कह रही हो सिर इनका जहाज़ बड़ा है, उससे बड़ा वो PIA का जा रहा है। तो फिर आप उसमें चली जाओ। पता नहीं वो कहाँ जा रहा होगा। वो कराची वापस आ रहा है। नहीं भाई, मुझे इस्लामाबाद जाना है, बहुत गर्मी हो गई। हमें आज आए हुए 9 दिन है और 9 दिन से हम गर्मी बर्दाश्त। फिर हम मिलते हैं आपको प्लेन में जाके। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, लोग इतनी लंबी लंबी लाइंस में क्यों लग जाते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे रश कम हो, आहिस्ता आहिस्ता जाके बैठते जाए, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे लाइन। हाँ, अंदर जाके भी तो वेट ही करना, तो यहाँ लाइन में खड़े होने का क्या फ़ायदा। आराम आराम से जाएं भाई। गाइस, इतनी गंदी स्मेल है फ्लाइट में कि मेरे पास मास्क नहीं थे, तो मैंने टिश्यू से काम चलाया और सबा को मैंने मास्क दे दिया। और सबा ने मास्क के अंदर टिश्यू रखा हुआ है। इतनी पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं जहाज़ में नहीं किसी लोकल बस में बैठ गई। अरे वॉमिट की स्मेल आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है, दिमाग घूम गया यार। पर ये जो होते हैं ना जहाज, ये इस टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। इतना बड़ा जहाज़ है और तबीयत अभी से इतनी ख़राब हो रही है, अभी तक फ्लाई भी नहीं किया हमने और अभी से ये हालत हो रही है। और 1.5 घंटे का सफ़र। गाइस, हमें यहाँ पे फूड डिलीवर हो चुका है और अब हम इसको खाते हैं। ये बादल देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ़ हो, स्नोफॉल हुई होती है ना, और ज़मीन पे बर्फ़ क्लियर क्लियर। पता नहीं कैमरा में इतनी क्लियर नहीं आ रही है जितनी देखने में बहुत क्लियर है। और इस्लामाबाद आते ही क्या बात है भाई, इस्लामाबाद की तो क्या ही बात है। और कोई चीज़ जहाज़ में ज़लालत दिखानी रह गई थी जो ये इसने यहाँ पे हमें दिखा दी है। बस खुशी इस बात की कि इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं। पता नहीं क्या बदतमीज़ी थी, पता नहीं आज उज़ैन तुम्हें तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो कहा था ना किसी तरीके फ़्लाइट डिले हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, ये देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ अब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैर खैरियत से जहाज़ से तो उतर आए हैं। बस अब सामान आ जाए तो घर जाना है। इस जहाज़ ने तो बस ना ही पूछें क्या हुआ है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। समझिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था आज की फ़्लाइट का? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। मतलब सब लोग कहते हैं कि PIA में नहीं ट्रैवल करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैंने लास्ट 3 टाइम्स हमने इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी PIA में किया। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा PIA के साथ, और सेरीन एयरलाइन के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। जाते हुए हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आते हुए ऐसा जहाज़ था जैसे पता नहीं कोई लोकल बस में बैठ गए। इतनी स्मेल और अजीब सा। और जब जहाज़ स्टार्ट हुआ है, मतलब चलना शुरू हुआ है, उसमें से सारी डीजल की धुएँ की स्मेल अंदर आ रही थी। मैंने कहा या अल्लाह आज इस्लामाबाद पहुँच जाए, इसके बाद दोबारा नहीं आना मैंने। चले खैर, एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं साथ साथ। अभी ये आ जाए जिसका हमें वेट है तो घर जाएंगे। बस लास्ट टाइम भी जब हम कराची, अभी इस दफ़ा जब हम कराची पहुँचे थे तो हमारा लगेज बहुत लेट आया था, बहुत लेट आया था। और अभी फिर भी मुझे लगता है कि लगेज हमारा बहुत लेट आएगा। आई हेट दिस वेट। 1 घंटे के बाद एक आया, अभी मज़ीद 1 घंटा वेट करना पड़ेगा दूसरे के लिए। सो हम घर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस जहाज़ ने हमें खैरियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया और हम अभी घर आ गए हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।